स्टूडेंट्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे YouTube चैनल SGS मिलकपुर में। और आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय का, जो कि 6, 7, 8, 9 और 10th क्लास में कॉमन है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं कि उपसर्ग की परिभाषा होती क्या है, ठीक है। उसके बाद हम प्रत्यय की करेंगे, ठीक है। उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग क्या होते हैं स्टूडेंट्स? उपसर्ग होते हैं शब्दांश। शब्द नहीं होते हैं, शब्दांश। जैसे वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। क्या कहेंगे? उपसर्ग। यानी कि ऐसे शब्दांश जो शब्दों के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, यानी कि अर्थ बदल देते हैं, उसे क्या कहेंगे? उपसर्ग। जैसे धर्म। धर्म क्या है हमारा? धर्म क्या है? शब्द। इसके आगे उपसर्ग लगा देंगे। ऐ क्या है हमारा? उपसर्ग। धर्म में उपसर्ग लग गया आगे तो क्या बन गया? अधर्म। इसका अर्थ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? अधर्म बन गया। धर्म अलग चीज है और अधर्म अलग चीज है। अब हमारा आगे आता है जैसे ईमान। ईमान क्या है? शब्द। और वे क्या है? उपसर्ग। तो इस शब्द के आगे उपसर्ग को जोड़ देंगे तो ईमान का क्या हो जाएगा? अर्थ परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्थ परिवर्तन। क्या बन जाएगा? बेईमान। तो अर्थ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? अब ये आता है कि ये शब्द होते हैं, ये शब्दांश। उपसर्ग शब्दांश होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अकेले यूज नहीं होते, किसी शब्द के पहले जुड़कर ही प्रयोग होते हैं, इसलिए क्या इनको क्या बोलेंगे? शब्दांश। शब्द नहीं बोलेंगे, शब्दांश। फिर आता है कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, कौन से? पहला देख लेते हैं। पहला आता है हमारा संस्कृत के उपसर्ग। किसके? संस्कृत के उपसर्ग। कौन से? जैसे अप क्या होता है? बुरा। जैसे अपमान। मान क्या है? शब्द। और अप आगे उसके उपसर्ग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अपमान, अपयश, अपकीर्ति। बहुत सारे आ जाएंगे, आप बुक्स में देख सकते हैं ऐसे। अभी क्या होता है? अभी सामने। अभी क्या होता है? सामने। अभी क्या है? उपसर्ग। और इसके आगे किसी शब्द के आगे जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? अर्थ परिवर्तन हो जाएगा। जैसे अभिमुख, अभिप्राय, ऐसे ही बहुत सारे बन जाएंगे। फिर आता है दूसरा हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग कौन से होते हैं? जैसे अद। अद क्या है? उपसर्ग। किसी भी शब्द के आगे इसको जोड़ देंगे तो अर्थ परिवर्तन हो जाएगा, नया शब्द बन जाएगा। जैसे अध। पका के आगे अध लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अधपका। फिर अन्न, ऐसे ही अन्न, अनजान, अनहोनी। फिर आता है निडर, निकम्मा, ऐसे ही बहुत सारे बन जाएंगे। पर जैसे दूसरी पीढ़ी का, पर का अर्थ क्या होता है? दूसरी पीढ़ी का। जैसे परदादा, परनाना, ये सब क्या हो जाएंगे? हिंदी के उपसर्ग। फिर आता है हमारा उर्दू फारसी के उपसर्ग। उर्दू फारसी के उपसर्ग कौन से होते हैं? जैसे कम। कम क्या होता है? थोड़ा। क्या होता है? थोड़ा। कम से बनाएंगे, उपसर्ग से शब्द बनाएंगे। कमतर, कमजोर, ऐसे ही बहुत सारे बन जाएंगे। फिर आता है ला। ला क्या होता है? जिसका कोई इलाज ना हो। ला, ऐसे ही बनाएंगे इसको। ला आगे जोड़ देंगे किसी शब्द के तो बन जाएगा। जैसे लाइलाज, लापरवाह, ठीक है। ऐसे ही बद। बद क्या होता है? बुरा। बद किसी शब्द के आगे जोड़ेंगे उपसर्ग को तो क्या बनेगा? बदतर, बदमाश, ऐसे ही बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। फिर आता है सर। सर क्या होता है? मुखिया। सर क्या होता है? मुखिया। जैसे सरकार, सरपंच, ठीक है। अब हमारा आता है फोर्थ अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी को कौन से होते हैं उपसर्ग? जैसे हेड। हेड। हेड क्या होता है? मुख्य। क्या होता है? मुख्य। हेड को किसी भी शब्द के साथ लगाएंगे क्या बनेगा? हेड कांस्टेबल, हेड कमिश्नर, ऐसे ही बन जाएंगे। डिप्टी क्या होता है? छोटा। क्या होता है? छोटा या सहायक। जैसे डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी प्रिंसिपल या कुछ भी ऐसे हो जाएगा। वाइस। वाइस भी क्या होता है? सहायक या उप छोटा। वाइस भी क्या हो जाएगा? सहायक या छोटा। जैसे वाइस प्रिंसिपल, वाइस चेयरमैन, ठीक है।
अब हमारा आता है कि प्रत्यय किसे कहते हैं। उपसर्ग देख लिया हमने, उपसर्ग के प्रकार देख लिए कितने होते हैं। अब आता है प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं बच्चों? वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन क्या कर देते हैं, उसे क्या कहेंगे? प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय में क्या डिफरेंस है बच्चों? उपसर्ग है जो वो शब्दों के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, और प्रत्यय जो है शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। अब हमारा आता है प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय के प्रकार कौन से होते हैं बेटा? ये मैं साफ कर रही हूँ, इसको पूछ करियो। अब हमारा आता है कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। प्रत्यय के स्टूडेंट्स 2 भेद होते हैं। पहला कौन सा है? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय कौन से होते हैं? इसकी आसान डेफिनेशन क्या होती है? जो प्रत्यय धातुओं के साथ लगते हैं उसे क्या कहेंगे? कृत प्रत्यय। और जो अगला हमारा आता है तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ लगते हैं उसे क्या कहेंगे? तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो धातु के साथ लगते हैं, जैसे पड क्या है? धातु, और ना विषय, वो क्या हो जाएगा? प्रत्यय। पड धातु के साथ जो लगे उसे कृत प्रत्यय कहेंगे, और तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ लगते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। कृत प्रत्यय कौन से होते हैं? जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु रूप, आ गया ना यहाँ पे धातु, मूल धातु रूप। क्रिया का मूल कौन सा होता है? धातु। कौन सा होता है? धातु। क्रिया कहाँ से बनती है? धातु से, यहाँ से पैदा होती है क्रिया, ठीक है। उनके साथ जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। कौन से हैं? जैसे देख लेते हैं, अभी बताया मैंने। जैसे पड क्या है हमारा? ये क्या है? क्रिया का मूल है। क्रिया यहाँ से पैदा हो रही है, ठीक है। ये पड यहाँ धातु है, धातु के साथ ना प्रत्यय लगाया तो क्या बनी क्रिया? पढ़ना बन गई ना क्रिया। पड क्या था? धातु था, और ना क्या था? प्रत्यय। पड में ना प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? पढ़ना। पढ़ना क्या होती है? क्रिया। ऐसे ही लिख क्या होता है? धातु, और ना क्या है? प्रत्यय। क्या बना? लिखना। क्रिया बन गई ना। तो जो शब्द धातुओं के साथ लगते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे क्या कहेंगे? कृत प्रत्यय। अब हमारा आता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं बच्चों? जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करें उसे क्या कहेंगे? तद्धित प्रत्यय। क्या कहेंगे? तद्धित प्रत्यय। संज्ञा कौन सी होती है? अब मैंने पिछले चैप्टर में करवाया था आपको संज्ञा। जैसे हम देख लेते हैं इसके उदाहरण। जैसे बच्चा क्या है? बच्चा हमारा है संज्ञा। कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। और पन क्या है? प्रत्यय। अब यहाँ संज्ञा में और पन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? बचपन। क्या बनेगा? बचपन। ये क्या हो गया? तद्धित प्रत्यय। अब हमारा आता है मीठा। मीठा क्या होता है बच्चों? मीठा होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण। और उसमें आस प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? मिठास। नया शब्द बन गया ना। तो ऐसे ही हमारा ये टॉपिक क्लियर होता है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।